अगर आपके घर वाले या आपने कभी भी बैंक से लोन लिया होगा या फ्यूचर में लोगे, तो ये 1 मिनट में पूरी वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर दी कि लोन सिस्टम काम कैसे करता है और आप लोग इससे कैसे बच सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ लोन सिस्टम वर्क्स, मतलब काम कैसे करता है। मैं होम लोन के बारे में बता रहा हूँ, जो इंडिया का सबसे फेमस लोन है, कि इसमें तुम घाटा कैसे खाते हो और घाटा कैसे नहीं खा सकते हो, ये भी आपको बताऊंगा। तो जो लोग नए हैं पहले कर लो चैनल को फॉलो, ताकि इन्वेस्टिंग हो गया, फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया इंडिया का, या बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको सिखा दूंगा, जो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो लोन कैसे काम करता है वो देखो। सबसे पहले लोन में जो भी स्टार्टिंग में जो तुम्हारी कैपिटल होती है, कैपिटल मतलब जो तुम्हारे पैसे हैं, ये मैं मान लेता हूं पैसे हैं, उसमें अगर तुम ईएमआई देते हो जब अपनी, ठीक है, ईएमआई जब भी तुम देते हो तो उसका 80% जो हिस्सा होता है, मान लो तुमने 100 रुपए दिए, 100 रुपए है, उसका जो 80% होगा ना, वो तुम्हारा किस पे जाएगा, ब्याज पे जाएगा। इंटरेस्ट होता है जो भी तुमने लोन लिया, मान लो 10 लाख रुपए का लोन लिया तुमने, 10 लाख का, उसका 80% किस में जाएगा, जो भी उसका इंटरेस्ट बनेगा। मान लो 10 लाख का लोन लिया, कितना है, 20 साल के लिए, इसमें इंटरेस्ट कितना बना, 11 लाख कुछ का इंटरेस्ट बना इसमें, ऐसा मान लो। तो उसका जो भी हिस्सा होगा ना 80%, वो पहले इंटरेस्ट चुकाने में जाएगा, जिससे बैंक को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बैंक भी तो पैसे कमाएगा ना, ये हमारे इंटरेस्ट में ऐसे ही होता है स्टार्टिंग। और जो उसका 20% होगा, यानी कि 100 का अगर 20% गया, तो जो 20 रुपए होंगे वो किस में जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो ये 100 रुपये है, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमारा मेन अमाउंट है, इसी को बोलेंगे। जो 20 रुपये है इसको कम करने में जाएगा, यानी कि अब हमारा लोन हो गया 80 रुपए का बचा, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 20 रुपए। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, जितने भी हम लोन वगैरह में लेते हैं, तो स्टार्टिंग में जो ज्यादा पैसा होता है ना, वो इंटरेस्ट में जाता है, और जो कम पैसा होता है वो जाता है तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट को कम करने में। बाद में चेंज हो जाएगा, भले ये गेम धीरे धीरे बाद में चेंज हो जाए, जब लास्ट हो जाते हैं 7-8 साल बाद, अगर तुमने 20 साल का लोन लिया है, तो धीरे धीरे ये चेंज हो जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट जो तुम्हारा ये मेन अमाउंट है, उसको मेन अमाउंट बोल देते हैं बिजनेस। मेन अमाउंट में तुम्हारा 80% के आसपास चले जाएगा, 60% के आसपास चले जाएगा। और जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, क्योंकि तुम्हारा ये पैसा भी कम हो रहा है ना, जितना पैसा कम होता जाएगा उतना ब्याज भी कम होगा कायदे से, तो आपका जो ये पैसा है वो फिर 40% इसमें चले जाएगा। पहले कहा 80% जा रहा था इंटरेस्ट में, अब 40% जा रहा है, तो ऐसे कम होते जाएगा धीरे धीरे। उसको कम कैसे कर सकते हो आप लोग, कम कैसे करोगे इसमें मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कम करना है तो थोड़ा ईएमआई हर साल बढ़ा दो। जैसे आज 100 रुपए की ईएमआई दे रहे हो, अगले साल 150 की कर दो, उसके अगले साल 200 की कर दो। इससे तुम्हारा जो लोन 20 साल का है ना, वो कम से कम 10 या 12 साल में निपट जाएगा पूरा लोन। या हर साल के एंड में प्रीपे कर दो, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पैसा है 1 लाख रुपए कहीं से जमा करके उसको अपने उसमें डाल दो। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप लोगों को इसके ऊपर पूरा एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो चाहिए यूट्यूब पे, तो मेरे को कमेंट कर दो। अगर मिनिमम 4000 कमेंट हो जाएंगे कि वीडियो के नाम से, तो मैं करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।